तो आज मैं कवर करने जा रही हूँ हिंदी का सजेशन। जी हाँ, आरबी हिंदी जिसको बोलते हैं 100 मार्क्स का हिंदी को, कि वाकई उसके सजेशन के तौर पर आपको क्या क्या चीज प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सेशन 22 से 25 से बिलोंग करते हैं। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स। 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। इट मीन्स कि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ऑप्शन नहीं देता है हिंदी के एग्जाम में, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। जैसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसको ना ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली बताना है कि उनका बॉर्न कहाँ हुआ था। तो आपका 20 मार्क्स मिलता है, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का एक मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दो का आंसर दिए, मतलब नीचे दिया गया जो लाइन है उसमें से किसी दो का आंसर देना है आपको। तो चलिए देखते हो वो दो कौन कौन से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट नंबर में है आपका वर्दे वीणा वादिनी कविता का भावार्थ दे। मतलब वर्दे वीणा वादिनी में जो जो लाइन दिया गया उसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं कवि, तो इसको प्रिपेयर करना है आपको। या फिर और देकर के ऑप्शन आ सकता है आपका गोपाल सिंह नेपाली या मेहता का कवि का परिचय दे। मतलब गोपाल सिंह नेपाली या मेहता का जो कवि है उसका परिचय देना है, उसके बारे में लिखना है कि वो कहाँ से बॉर्न हुए थे, कहाँ से पढ़ाई किए थे, उनका क्या इंटेंशन रहा है, तो वो सारे को आपको लिखना पड़ता है। ये मैंने बात की कि इन्हीं दो का आंसर दे, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, या तो आपका आएगा वर्दे वीणा वादिनी, गोपाल सिंह नेपाली या मेहता का कवि, इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो आप तीनों को प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, उसके बाद जो मैंने बी नंबर लिखा है, तो बी नंबर में लिखा है शतरंज के खिलाड़ी या अपने देश के लोग का सारांश लिखिए। ये क्वेश्चन कभी क्या करता है ना, 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी 9 पूछता है। तो क्या करना है आपको, शतरंज के खिलाड़ी या अपने देश के लोग का सारांश लिखें। तो शतरंज के खिलाड़ी को आपको प्रिपेयर करना है और अपने देश के लोग को, सिंपल है ना, बस शतरंज के खिलाड़ी, अपने देश के लोग और वर्दे वीणा वादिनी को आपको पढ़ाई कर लेना है। यूट्यूब पे तो हर चीज अवेलेबल है अभी, तो सारे को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी याद करने वाली चीज थोड़ी होती है, वो तो एक बार अगर आप स्टोरी सुन लेते हैं तो वो माइंड में कवर हो जाता है कि उसका बॉर्न यहाँ हुआ था, उसका डैड यहाँ हुआ था, इसमें ये लाइन कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है। सिंपल है, इंग्लिश थोड़ी है जो रटना पड़ेगा और फिर माइंड लगाना पड़ेगा। ये तो हिंदी है जो कि हमारा मदर टंग है, और इसको इंग्लिश में नहीं आंसर लिखा जा सकता क्योंकि दैट इज आवर मदर टंग, ये हमारा मातृभाषा है, मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में ही आंसर देना होगा। फिर है आपका थर्ड नंबर, अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। ये क्या होता है, मतलब नीचे दिए गए जो भी लाइन होंगे ना उसका अर्थ स्पष्ट करना है। वो लाइन कहाँ से लिया गया होगा, वो लाइन आपके कविता से लिया गया होगा, वो लाइन आपके किसी स्टोरी के बीच वाले लाइन से लिया गया होगा, कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या कहना चाहते हैं कवि। ये लाइन जैसे दोहा होता है ना, दोहा लिखा रहेगा, उसका मतलब निकालना होता है। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, 10 मार्क्स। किन्हीं दो का अवतरण करने दिया जाता है, अर्थ करने। अब अवतरण ना दे करके अर्थ स्पष्ट करने दे सकता है, तो बात सेम ही है। फिर आपका संक्षेपण करें। संक्षेपण करने का मतलब क्या होता है, जो भी लाइन आपका दिया रहेगा ना, मतलब शॉर्ट स्टोरी दिया रहेगा, उसको और शॉर्ट करके बनाना होता है, और एक शीर्षक लिख देना होता है कि इसका, हाँ इसका ये टाइटल होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसको स्टोरी को पढ़ेंगे ना, तो इस स्टोरी से पता चलेगा कि नहीं इसमें ये चीज फोकस किया गया, इसमें ये चीज बताया गया। तो वो हमारा मेंटेलिटी पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहता है उस समय, और उतना उस समय अपना सेंस लगाना पड़ता है। तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि इसका टाइटल क्या होगा। कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स, कम बड़ी बात नहीं है, तो इसको तो बनाना ही होगा। नेक्स्ट है मानक रूप हिंदी में लिखिए। मतलब जो वर्ड इंग्लिश में लिखे गए हैं ना, तो उसको हिंदी में लिखना है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग वर्ड होते हैं, बहुत हार्ड भी वर्ड होते हैं, तो उन सारे को प्रिपेयर करना होता है, जो कि आपका गेस्ट पेपर में दिया गया होगा। तो सारे को याद करना होता है, क्योंकि अप्रोक्स 200 से एबव रहता है, और उसमें से कोई भी 10 पूछ दिया जाता है, या 5 भी पूछ सकता है, या 10 ऑलमोस्ट पूछता है। कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स। आवेदन पत्र या पत्र लिखने के लिए, आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन, और पत्र मतलब लेटर। इसका बस फॉर्मेट जान लीजिए कि लिखा कैसे जाता है, बाकी बात तो आप खुद ही जीनियस है। फिर लास्ट है आपका पल्लवन करें या वाक्य को शुद्ध करें। ये ग्रामर से पूछा जाता है। पल्लवन करने का मतलब होता है जो लाइन दिया गया है उसका व्याख्या करना है कि दैट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे जहां चाह वहां रहा, जैसी करनी वैसी भरनी, नाच ना जाने आंगन तेरा। तो ये सारे के सारे मुहावरे होते हैं जिसको कि क्वालिफाई करना होता है वास्तव में ये सही है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो मतलब जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। अब फल मिलना का मतलब पेट में लटका हुआ फल नहीं मिलता है,
इट मीन्स कि आप जैसा काम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तो आपको वो मतलब फल भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, मार्क्स भी कम मिलेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करेंगे तो नॉर्मल मार्क्स आएगा, अगर आप पढ़ाई करवे नहीं करेंगे तो मार्क्स आएगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड जैसी करनी वैसी करनी। अगर मैं बात करूं जहां चाह वहां रहो, मतलब अगर आपका मंजिल है कि आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपका प्रोफेसर बनना है, तो आप उस रास्ते पे चलिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है तो हम जाकर के टीचर बनेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप करेंगे तो हम जाकर के प्रोफेसर बनेंगे। तो वो क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, लेकिन पहले माइंड में सेट करके रखना होता है कि वास्तव में आपको बनना क्या है, क्योंकि फलमा के जाने से आप बन नहीं जाएंगे। आपको खुद का इंटेंशन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए कि हमको ये करना है, तभी आप वहां तक जा पाएंगे। दैट इज कॉल्ड पल्लवन करना, और दैट इज कॉल्ड जहां चाह वहां राह। उसके बाद वाक्य को शुद्ध करना होता है। वाक्य को शुद्ध करने का मतलब जो लाइन दिया गया है ना उसको सही करके लिखना। वैसे भी हम हमारे बिहार में तो बहुत बहुत रॉन्ग सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अगर एक पर्सन जा रहा होता है, जैसे मैं खुद की बात करूं तो अगर मैं जा रही होती हूँ कहीं, तो अगर घर में बोलना होता है कि मैं जा रही हूँ, तो उस समय क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं। भाई हम का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो जब आप अकेले जा रहे हैं तो मैं का यूज कीजिए ना। लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। बट इट्स ओके, हमारा कल्चर ही वैसा है, शुरू से यही होते आया है। तो वाक्य को शुद्ध करना वैसे ही होता है। राम ने रोटी खाया, तो राम ने रोटी खाई, कौन सही वाक्य होगा उसको बना करके आपको लिखना होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, किसी दो का उत्तर दे जिसको आपको प्रिपेयर करना है। 15 मल्टीप्लाई टू, किसी दो को लिखना है तो 30 मार्क्स मिलते हैं। फिर है अवतरण का अर्थ, मतलब अर्थ का लिखना होगा तो 10 मार्क्स। संक्षेपण में भी 10 मार्क्स मिलता है। मानक रूप हिंदी में लिखना में भी 10 मार्क्स होता है। आवेदन पत्र लिखिए 10 मार्क्स, और वाक्य को शुद्ध करें या पल्लवन करना देता है तो 10 मार्क्स। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप कि आपका रिजल्ट भी अच्छा है और आप अच्छे से तैयारी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।